वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार जायद पदक से सम्मानित किया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है यूएई, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए हाल ही में यूएई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों में एक विशाल प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिष्ठित जायद पदक से सम्मानित किया है। और यूएई के अध्यक्ष शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने पीएम मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो कि राजाओं, राष्ट्रपतियों, राज्यों के प्रमुख को दिए जाने वाला वहां का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यहाँ पर देखिए यूएई की बात की गई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूएई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी और वहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है दुबई। राइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है 4 अप्रैल, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस का जो आयोजन है वो 4 अप्रैल को किया जाता है ताकि देशों में राष्ट्रीय खदान कार्य क्षमताओं की स्थापना और विकास को बढ़ावा मिल सके। और आईएमडी 2019 का जो विषय है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता 2019 का जो विषय है वो है यूनाइटेड नेशंस प्रोमोट्स एसडीजी सेफ ग्राउंड सेफ होम। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 दिसंबर 2005 को महासभा ने घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष के 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाएगा और तब से ये लगातार मनाया जा रहा है। राइट, तो आपको दूसरे क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एशियन गोल्फ में महान योगदान के लिए एशियन टूर से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है पवन मुंजाल, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो देखिए मोटरसाइकिल और स्कूटर की विश्व निर्माता कंपनी हीरो मोटर कॉर्प के चेयरमैन डॉक्टर पवन मुंजाल को उनके एशियन गोल्फ को दिए गए योगदान के लिए एशियन टूर द्वारा स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर मुंजाल को एशियन टूर का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की भारतीय गोल्फर शिव कपूर द्वारा विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे एशियन गोल्फ में महान योगदान के लिए एशियन टूर अवार्ड से पवन मुंजाल को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एलआईसी है वो एक जीवन बीमा कंपनी है, तो इसके प्रबंध निदेशक के रूप में विपिन आनंद ने कार्यभार संभाला है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो विपिन आनंद ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है और इससे पहले वो एलआईसी के पश्चिमी क्षेत्र के प्रभारी थे जिनका मुख्यालय मुंबई में था। ठीक है, और इस संगठन में 35 वर्षों से अधिक अपनी सेवा के दौरान आनंद ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं और विभागों में कई कार्यभार भी संभाले हैं। यहाँ पर देखिए एलआईसी की बात की गई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी की स्थापना सन 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, और एमआर कुमार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रबंध निदेशक अब विपिन आनंद बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है विक्रम पटेल, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए मनोचिकित्सक और हार्वर्ड स्कूल में वैश्विक स्वास्थ्य के प्रोफेसर विक्रम पटेल ने प्रतिष्ठित जॉन डकर्स कनाडा गर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीता है और पुरस्कार विजेता को इसमें 10 लाख डॉलर का नकद मानदेय प्राप्त होता है और इसमें 24 अक्टूबर 2019 को टोरंटो में वार्षिक कनाडा गार्डनर अवार्ड गोला में आयोजित रूप से अन्य पुरस्कारों के साथ इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से हाल ही में विक्रम पटेल को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर है इंटरपोल, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
यानी कि आईसीसी ने खेल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई के दायरे को व्यापक बनाने हेतु इंटरपोल के साथ करीबी कामकाजी संबंध बढ़ाए हैं और ये सुनिश्चित करने का विचार किया जा रहा है कि खिलाड़ी भ्रष्ट लोगों के बारे में बेहतर रूप से शिक्षित हों और इंटरपोल का विशाल नेटवर्क इसमें मददगार होगा। यहाँ पर देखिए आईसीसी की बात की गई तो मैं आपको बता दूं कि आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका गठन सन 1909 में हुआ था और आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है दुबई में, राइट। तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर का विमोचन 30 अप्रैल को किया जाएगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी एक फेमस बुक है। तो इसके जो राइटर हैं वो है शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की आत्मकथा गेम चेंजर का 30 अप्रैल 2019 को विमोचन किया जाएगा और ये आत्मकथा प्रसिद्ध टीवी एंकर और प्रसारणकर्ता वजाहत एस खान द्वारा लिखी गई है और उन्होंने 20 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद अप्रैल 2016 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था, जिसमें उन्होंने 27 टेस्ट, 398 वनडे और 99 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे शाहिद अफरीदी की आत्मकथा गेम चेंजर का विमोचन 30 अप्रैल को किया जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य में बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए सहूलत नामक ऐप लॉन्च किया गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए जम्मू और कश्मीर में राजौरी जिले में हाल ही में 3 अप्रैल 2019 को बुजुर्गों को मतदान की सुविधा देने हेतु सहूलत नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी वहाँ के जो हैं मोहम्मद एजाज असद ने 90 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं तक पहुँचने के लिए एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन ये लॉन्च किया है और इस ऐप में सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है, जिसमें मौजूद बहुत से सरल लॉगिन ऑपरेशन इसको सभी के लिए सुविधाजनक बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर में वहाँ के राज्य के जो बुजुर्ग हैं उन मतदाताओं की सुविधा के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मॉडल सना दुआ को किस राज्य के लिए चुनाव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए वकील से मॉडल बनी सना दुआ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। वो फेमिना मिस इंडिया 2017 प्रतियोगिता की पहली रनर अप भी रही थी और उन्होंने मिस यूनाइटेड महाद्वीप 2017 में भी भाग लिया था और शीर्ष 10 प्रतियोगियों में शामिल भी रही थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य के लिए चुनाव विभाग का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो हाल ही में सना दुआ को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस देश में पहली बार मेयर के रूप में एक अश्वेत महिला को चुना गया है? इसका आंसर जो रहेगा अमेरिका, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए पहली बार मेयर के रूप में एक अमेरिकी अफ्रीकी महिला का चुनाव कर शिकागो ने इतिहास रचा है और वो मेयर रहम एमानुएल के पदभार को ग्रहण करेंगी, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के अधीन सेनाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था और वो खुले तौर पर शिकागो की पहली समलैंगिक मेयर भी होंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे पहली बार अमेरिका देश में इस तरह की मेयर पद का चुनाव किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ 700 करोड़ रुपए का एक वित्तीय समझौता किया है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है हैप्टिक कंपनी, ऑप्शन सी सही होगा। तो रिलायंस जियो डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड ने हैप्टिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ 700 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है और पूरी तरह से मिश्रित आधार पर रिलायंस के पास लगभग 87% कारोबार होगा और निवेश का उद्देश्य भारत में 1 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के बाजार के अवसर के साथ मंच के विकास और विस्तार का संभावनाओं का विकास करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रिलायंस जियो ने हाल ही में हैप्टिक कंपनी के साथ 700 करोड़ रुपए का एक वित्तीय समझौता किया है। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने चुनाव से पहले अफवाहों से निपटने के लिए टिप लाइन सेवा शुरू की है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है व्हाट्सएप, ऑप्शन बी सही होगा।
तो देखिए व्हाट्सएप ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अफवाहों से निपटने के लिए भारत में एक टिपलाइन नामक एक नई सेवा शुरू की है और ये उपयोगकर्ताओं को उन संदेशों की समीक्षा पर तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति देता है जो गलतफहमी पैदा करने वाले होते हैं या अप्रमाणित जानकारी पैदा कर सकते हैं। और ये सेवा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना पर अंकुश लगाने की कार्रवाई की श्रृंखला में नवीनतम कदम है और उपयोगकर्ता उन संदेशों में दावों की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए टिप लाइन फोन नंबर 9643000888 पर संदेहजनक संदेश भेज सकते हैं जो टेक्स्ट, इमेज या वीडियो के रूप में हो सकते हैं। और ये सेवा उक्त सूचनाओं को सही, गलत, भ्रामक, विवादित या दायरे से बाहर के रूप में वर्गीकृत करके जवाब भी देगी और संभवतः किसी अन्य उपलब्ध संबंधित जानकारी को भी इसमें शामिल कर सकेगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप ने इस तरह की एक सेवा शुरू की है, तो ये बहुत ही एक अच्छा कदम है जिससे कि व्हाट्सएप पर जो फेक न्यूज़ है उसको उस पर लगाम लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था किस देश की टीम ने 5वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती है, तो इसका आंसर रहेगा भारत। ऑप्शन सी सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और लाइक करने के बाद अपने किसी व्हाट्सएप या फेसबुक के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें। और सभी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर का टेस्ट 5 नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।